मधुबनी जिला के पतौना थाना क्षेत्र के अजनौली गांव में महिला को चाय में जहर पिलाकर मारने की खबर प्रकाश में आ रही है। जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर बड़े बड़े विज्ञापन एवं कार्यक्रम में लाखों खर्च कर रही है, वहीं आज महिलाओं के साथ हो रहे जुल्म व सितम थमने का नाम नहीं ले रहा और ये अबलाबन न्याय के लिए दर दर भटकती देखी जा रही है। ऐसी ही एक नारी की कहानी है जो प्रीति से संबंधित है, जिसे शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुराल में मारा पीटा जाने लगा और एक दिन चाय में जहर डालकर मौत का षड्यंत्र रचकर उसे मौत की नींद सुला दिया गया। प्रीति बेनीपट्टी से मधुबनी फिर दरभंगा तक जान बचाने के लिए इलाज करती रही, लेकिन ससुराल के एक भी लोग उससे मिलने तक नहीं आए, तो वे अस्पताल में अपने मासूम बच्चे के साथ मायके से आकर रह रही है। यहाँ भी इनके नसीब में भटकना पीछा नहीं छोड़ा। वे न्याय के लिए मायके स्थित थाना अरेर, ससुराल स्थित थाना पतौना, नगर थाना से लेकर महिला थाना तक चक्कर काटती रही, लेकिन कहीं से भी उसे न्याय मिलता जब नजर नहीं आया तो वे अपने साथ हुई जुल्मों सितम को हमारे संवाददाता को बताई। बताते चले कि पीड़ित महिला का कहना है कि मेरे ससुराल वाले मुझे जान से मारने के लिए चाय में जहर मिलाकर पिलाया, जिससे मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे बदबूदार उल्टियाँ होने लगी, बेहोशी छाने लगी और लगा कि मैं मर रही हूँ। तो इसी हालत में ही अपने मायके फ़ोन करके इसकी सूचना दी। मायके से माँ और भाई मेरे ससुराल आए तो मेरी बिगड़ती हालत को देख दोनों ने मुझे बेनीपट्टी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने मेरी गंभीर हालत को देखकर प्राथमिक इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां डॉक्टर ने भी जहर खिलाने की बात को लेकर दवा दिए और काफ़ी उल्टी करवाया गया, लेकिन मेरी तबीयत बिगड़ती गई। यह देखकर वहां से भी डीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया गया। पीड़ित महिला प्रीति कुमार पति तेतर पासवान दोनों की शादी 9 वर्ष पूर्व हुई थी। वहीं पीड़ित महिला का कहना है कि जब से मेरी शादी हुई है, कुछ दिन बीत जाने के बाद से ही मेरा पति तेतर पासवान मेरे साथ मारपीट करता रहता है और मुझे घर में बंद कर हाथ पैर बांध कर मुझे बेल्ट से भी मारता है। जब वे मुझे अपने साथ दिल्ली लेकर गया तो वे यहाँ कोई कामकाज नहीं करता था और मैं जो काम कर कमा लाया करती थी वही मेरे साथ मार पीट कर मुझसे पैसे छीन कर दारू पी लिया करता था। मेरे साथ अक्सर मारपीट करने के बाद वापस आए तो ससुराल वालों ने भी मेरे साथ वही बर्ताव किया। हद तो तब हो गई जब ससुराल वालों ने चाय में जहर डालकर पिलाकर मुझे मारने की कोशिश की, जिसके बाद मैं कानून का दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन मुझे न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है। बिहार मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट, पीएनपी न्यूज। आपको जब आपकी बेटी के द्वारा मोबाइल से बोला गया जो हमारा तबीयत काफी खराब हो रहा है, तो आप अपनी बेटी के ससुराल गई, वहां से अपने बेटी को, जैसा कि आपने बताया है और आपकी बेटी ने भी बताया है, वहां से उठा के आप लोग इलाज के लिए बेनीपट्टी सरकारी अस्पताल लाए। वहां रेफर कर दिया गया मधुबनी। हाँ, बोला मधुबनी जाओ, मधुबनी में हो जाएगा इलाज। मधुबनी में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए, आपकी बेटी के हालात खराब देखते हुए बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। हाँ, जो यहाँ पे मशीन नहीं है जो इसको पैप डाल के जहर निकाला जाएगा, नाक में पैप डालेंगे तो जहर निकाला जाएगा। ठीक ठीक, यही पूछ रहे हैं। हाँ, डीएमसीएच में इलाज के क्रम में आपको ये बताया गया जो पुलिस को सूचना देना है। ये चीज पूछा हमको डॉक्टर कि इस पे पुलिस केस लिखा हुआ है, जब पुलिस केस करोगे, हम बोले हाँ, बोले हाँ, तो हम लोग उसी पे रह गए। अच्छा, पुलिस आया नहीं? पुलिस आया नहीं। तो अभी आप लोग क्या सोच बना रखे हैं? क्या आप आगे का योजना क्या है? केस करने का इरादा है या नहीं? हमें केस करने के इरादा है। ये लड़का को हमें हथकड़ी लगाना है, हथकड़ी लग के वो अंदर जाए, अपना जेल में खिचड़ी खाते रहे। इसे पता चला जो आपकी बहन को जहर दे दिया गया है? जी, बहन ने फोन किया था, मैं खाने के लिए बैठा ही था तो बहन का फोन आया कि बोल भी नहीं पा रही थी और ठीक से कह रही थी कि जब मेरे को चक्कर आ रहा है, तो हम तो खाना बैठे तो हमने कहा मम्मी से कि लो बात करो। तो जो बात है, मम्मी ने कहा कि क्या हुआ बेटा, तो मारा वारा क्या, उन्होंने उनके बारे में बोला, जिया के बारे में। तो बोला नहीं, हमारी बहन ने बोला नहीं, कि जब से चाय पिए हैं
तब से ऐसे अजीब सा मन कर रहा है, चक्कर वक्कर आ रहा है। तो तभी हमको शक हुआ कि इतना शुरू से ही हमारी बहन के साथ इतना ये मारपीट कर रहा है, ना कमा के दे रहा है ना कुछ कर रहा है, तो हो सकता है कि हमारी बहन को जहर दे दिया हो। तब इसी शक के दौरान पे हमको पता चला कि हमारी बहन को जहर ही खिला दिया है। और हॉस्पिटल में बताया गया आपको? हाँ, हॉस्पिटल में जाके कंफर्म हो गया हमें कि जहर ही दिया था हमारी बहन को। तो जो भी दिया था उनके ससुराल वाले लोगों ने ही दिया था, क्योंकि अगर वो नहीं दिए होते तो मेरी बहन के साथ होते उस हालत में। वहाँ कोई भी नहीं थे। जब हम अपनी बहन के पास पहुँचे यहाँ से, जब फोन करके बताया हमारी बहन ने, तो जब बहन के पास हम पहुँचे यहाँ से तो हमारी बहन के पास कोई भी नहीं था, ना उसका सास था, ना ससुर था, ना उसका पति था, कोई भी नहीं था। हमारी बहन अकेले घर में मर रही थी। उस हालत में हम बहन को लेके गए हॉस्पिटल। पुलिस को सूचित नहीं किया आपने? जी नहीं, उस समय इतना सीरियस हालत था कि हमारी बहन को बोल भी नहीं पा रही थी। तो इस चक्कर में हमको उतना दिमाग काम नहीं किया। हम तो पहले बहन को इलाज के लिए इधर उधर उसमें लगे हुए थे, हॉस्पिटल में लेके गए। अब कहीं शिकायत करने का इरादा है? जी बिल्कुल, जो ऐसा आज हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ है, कल उस गांव में और भी हमारी बहन की तरह और भी कई औरतें वहां बस रही है दूसरे गांव की, तो कल हो सके उनके साथ भी भगवान न करे ऐसा हो सकता है। तो इसलिए जो भी जी सूरज पासवान। पहले तो मतलब हम सब पैतौना थाना गेलो। पैतौना थाना में आपसी मतलब कहलके आपसी में अथी करे के लिए, मिलाप करे के लिए, तो वहाँ पर गलती मानलखिन जे हम गलती माने छी, आब नहीं हैत हमरा सबके साथ एना धोखा भऽ गेल। फिर ओकर बाद कहलखिन थाना वाला 2 दिन के टाइम देलखिन कि अपना आपस में समझौता करके जाइए, इनसे माफ़ी मांग कर इनको ले आइए घर। समाज के लेकर समाज भी टाइम देलखिन 2 दिन के कि इनको मना लीजिए, लेकर आ जाइए माफ़ी मांग कर। फिर भी वो लोग नहीं आए हमको लेने के लिए। इतने दिन में कोई फ़ोन कॉल भी नहीं आया। घर में शादी वादी हुआ, सब कुछ हुआ, बच्चे तक को किसी ने नहीं खोजा। उसके बाद फिर हम लोगों को डीएम साहब के पास भेजा गया। डीएम साहब के पास गए तो डीएम साहब ने केस महिला हेल्पलाइन नंबर को दिया। वहाँ से महिला हेल्पलाइन नंबर ने 4 तारीख को बुलाया था, उन लोगों को नहीं गए। 4 तारीख के बाद उन्होंने किनको बुलाया था? हमारे ससुराल पक्ष वालों को। तो वो लोग नहीं गए 4 तारीख को। उसके बाद बोले कि वारंट जाएगा। आज 20-25 दिन हो गए, अभी तक वारंट कुछ नहीं गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बार बार हम फोन करके परेशान हैं, कुछ ही नहीं।